नमस्कार, आज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। आज सैलाब की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी के दिल में दहशत पैदा कर देने के लिए काफी है। मैं उस 10 सेकंड में जो हुआ वो कलेजे को कपा देने वाला है। चीन में मूसलाधार बारिश के बाद कहीं पूरा पहाड़ कई घरों को पल भर में जमींदोज कर गया, तो कहीं सैलाब में फंसी जिंदगियों की सांसें लहरों में दम तोड़ने लगी। और ताश के पत्तों की तरह बिखर गए कई मकान। दहशत के इस 10 सेकंड ने लोगों की चीखें निकाल दी। पहाड़ का एक हिस्सा टूटा और नीचे मकानों पर गिरा, तो 10 सेकंड बाद सिर्फ मलबा ही बच गया। पल भर में पहाड़ के बड़े हिस्से ने मकानों का नामो निशान मिटा दिया। देखते ही देखते जमींदोज हो गए घर। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर चीन के हुनान प्रांत की है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। पहाड़ के नीचे की जमीन खिसकी तो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इन मकानों में रहने वाले लोगों को महफूज जगह पर भेज दिया गया था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। इधर चीन के गुंझोऊ में उफनती नदी के बीच 3 लोगों के फंसे होने की तस्वीर सामने आई। उफनती लहरों के बीच ये चीख पुकार कर लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पानी के तेज बहाव में उतरकर इन्हें बचा ले। दरअसल इन लोगों की कार अचानक आए सैलाब में बहने लगी। कार जब एक पत्थर से जाकर अटकी तो उसी को पकड़कर तीनों लहरों के बीच खड़े हो गए। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को नहीं मालूम था कि कब एक तेज लहर उन्हें बहा कर ले जाए। किनारे खड़े लोगों की सांसें भी अटकी हुई थी। उन्हें भी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाढ़ में 3 लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। अभी वो रेस्क्यू की तैयारी ही कर रही थी कि एक शख्स की पकड़ ढीली पड़ी और पानी में वो तेजी से बहने लगा। उफनती लहरों के आगे वो शख्स बेबस हो चुका था। हाथ पैर मारकर उसने तैरने की कोशिश भी की, लेकिन सब बेकार। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने जैसे ही इस शख्स को पानी में बहते देखा वो कूद पड़ा। सेफ्टी जैकेट के साथ तैरते हुए वो शख्स के पास पहुंचा और उसे पानी से बाहर लेकर आया। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम ने रस्सी के जरिए पानी में फंसी दोनों महिलाओं के पास लाइफ सेविंग जैकेट्स भेजे। लहरों से अब तक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही दोनों महिलाओं की जान में जान आई। दोनों को धीरे धीरे तेज बहाव से
बाहर निकाला गया। 18 जून से लगातार हो रही बारिश ने चीन को तबाह कर दिया है। मुंबई प्रांत में भारी बारिश के चलते लियाज और निशोहाना झील ने खतरे के निशान को पार किया तो सेना अलर्ट हो गई। गोहाना सिटी के 2 जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए सेना ने इन झीलों पर बने 4 किलोमीटर लंबे बांध को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया। ब्लास्ट के पहले गोहाना सिटी के इन दोनों जिलों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा धमाके के बाद आने वाले सैलाब से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने 1000 जवानों को तैनात किया था। एहतियात के तौर पर इलाके में बिजली और गैस सप्लाई भी बंद कर दी गई। चीन में बाढ़ ने 26 प्रांतों के 1000 से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में लिया है। सैलाब में अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 के करीब लोग लापता हैं। चीन में आए इस भीषण सैलाब में अब तक 1.5 लाख मकान समा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जरा सी ना समझी एक छोटी सी गलती जिंदगी पर बहुत भारी पड़ती है। सैलाब से टक्कर लेने की भूल जिंदगी को मौत के करीब कैसे ले जाती है, वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। 7 सेकंड से भी कम वक्त में जीती जागती जिंदगी मौत के सैलाब में कैसे समा गई, देखिए। नहीं जा पाएगी, आगे ढूंढ के जाओ। ये नहीं जा पाएगी। 7 सेकंड और पानी के तेज बहाव में समा गया एक बाइक सवार। नहीं जा पाएगी, आगे ढूंढ के जाओ। उफनती नदी के ऊपर बने पुल पर पानी का तेज बहाव था। उसे पार करने की कोशिश एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ी। नहीं जा पाएगी, आगे ढूंढ के जाओ। दोनों किनारे पर खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते बाइक सवार पुल के नीचे जा गिरा। नहीं जा पाएगी, आगे ढूंढ के जाओ। कलेजों को कपा देने वाली ये तस्वीर यूपी के बिजनौर की। माला नदी के ऊपर बने पुल पर कई फीट पानी भर गया। रात के अंधेरे में तेज बहाव होने के बाद भी एक ट्रैक्टर पर सवार लोग इसे पार कर रहे थे। ट्रैक्टर के पीछे ही बाइक सवार शख्स भी पुल पार करने लगा, लेकिन आधे पुल पर पहुंचते ही बहाव की वजह से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। नहीं जा पाएगी, आगे ढूंढ के जाओ। देखते ही देखते वो बाइक के साथ नदी की ओर बढ़ने लगा। लाख कोशिशों के बावजूद बाइक उसके काबू में नहीं रही और वो बाइक समेत उफनती नदी में समा गया। अंधेरे की वजह से लोग उसे देख नहीं पाए और वो लहरों के साथ बहता हुआ दूर निकल गया। हादसे की खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरे की वजह से वो बाइक सवार को खोज नहीं पाई। एक दिन पहले ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी आई थी। पानी के तेज बहाव को बाइक से पार करते वक्त एक शख्स उफनती नदी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। नाले में गिरते ही तेज बहाव में उसकी बाइक बहकर दूर चली गई। वहाँ मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। लगा कि बाइक के साथ साथ बाइक सवार शख्स तेज लहरों में डूब गया। पानी उसको पानी खींच रहा तो ले जा रहा था। अरे बैग छोड़ दे भाई। लेकिन बाइक सवार नौजवान की किस्मत अच्छी थी कि वो तेज लहर से दूर जाकर गिरा। उठ गया आगे बाइक गई, वो आ जाएगा आगे तो बच गया। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने तैरना शुरू किया और वो उफनते नाले से जान बचाकर बाहर निकल आया। उठ गया आगे बाइक गई, वो आ जाएगा
आ जाएगा आदमी तो बच गया। थोड़ी सी लापरवाही और जल्दबाजी जिंदगी पर कैसे भारी पड़ जाती है, ये दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं। राजीव चौधरी, बिजनौर, इंडिया न्यूज। लगातार बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियों में उफान ला दिया है। सैलाब में फंसकर अब तक कई जिंदगियों ने दम तोड़ दिया है। बावजूद इसके जान से खेलने के लिए लोग न जाने क्यों बेताब नजर आ रहे हैं। अभी जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग पानी के तेज बहाव में उतरकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। जानबूझकर जिंदगी को जोखिम में डालना, शायद इसे ही कहते हैं। लोगों की नासमझी और पागलपन की सारी हदें पार करती ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है। शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए उफनती नदी को किस तरह ये लोग पार कर रहे हैं, जरा देखिए। पानी के तेज बहाव में ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही बहाव और तेज होता है तो कुछ लोग लड़खड़ा जाते हैं। एक बच्चे के पैर पानी के बहाव में टिक नहीं पा रहे थे तो पिता ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो खुद पानी में गिर पड़ा। घर वालों ने उसे संभाला तो महिलाएं लहरों के आगे बेबस हो गईं। जैसे तैसे इन लोगों ने नदी पार की। अब दूसरे परिवार के लोगों ने नदी पार करने की तैयारी की। एक दूसरे का हाथ पकड़े वो लहरों में आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही तेज बहाव में दो महिलाओं का पैर फिसला और देखते ही देखते वो बहने लगी। महिलाओं के पानी में बहते ही वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने भागकर बह रही महिलाओं को बचाया, फिर उन्हें दूसरे किनारे पर ले गए। इन हादसों को देखने के बाद भी लोग आस्था के नाम पर अंधों की तरह उफनती नदी को पार करने में लगे रहे। हमारी माँ परीक्षा ले रही है, आज माँ हमारी परीक्षा ले रही है, अवश्य जाएंगे। भारी बारिश की वजह से नदी पूरे उफान पर है, लेकिन शाकुंभरी मंदिर जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालने से हिचक नहीं रहे हैं। नदी को पार करने के दौरान कई लोग तेज लहरों में बहने लगे। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह बचा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो प्रशासन को इसकी परवाह है और न ही कोई रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। भगवान भरोसे जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह नदी पार करते रहे। इन लोगों की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आस्था के नाम पर जिंदगी को जोखिम में डालना कहां तक समझदारी है। चंद्रभान सिंह, सहारनपुर, इंडिया न्यूज। देवभूमि सैलाब के शोले देख रहे हैं आप। सैलाब का कहर ईश्वर की नगरी हरिद्वार पर भी बरपा है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव ने एक नाले का बांध तोड़ा और सारा पानी शहर के अंदर पहुंच गया। सड़क पर पानी, गलियों में पानी, घरों में पानी। जिस तरफ नजर जा रही है बस जल प्रलय की तस्वीरें दिख रही हैं। ये तस्वीर हरिद्वार की है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। तेज बारिश के बाद पूरे शहर में पानी भर गया। घरों के अंदर बैठे लोग भी पानी की मार से बच नहीं पाए। मकान से लेकर दुकान तक पानी में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर डेरा डाल रखा है। जिनकी मजबूरी है वो कमर तक पानी में घुसकर काम पर जा रहे हैं। सैलाब में घिरे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की टीम बोट के जरिए
रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कई लोगों को इन इलाकों से निकाला गया है। बारिश के बाद नाले के उफनते पानी में डूबकर 2 लड़कों की जान भी जा चुकी है। रेस्क्यू टीम जब तक उनके पास पहुंचती उनकी मौत हो चुकी थी। नाले का पानी शहर में घुसा तो प्रशासन की टीम ने सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन कई लोग अभी भी घरों की छतों पर बैठे हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। बारिश और बाढ़ की तबाही से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है, लेकिन सबसे बुरा हाल है उत्तराखंड का, जहां अलग अलग हादसों में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पहाड़ भी खिसकने लगे हैं और हजारों लोग जहां तहां रास्ते में फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की ये खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर की हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहां पहाड़ टूट टूट कर बिखरने लगे हैं। आलम यह है कि सैकड़ों गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई हैं। रास्ता साफ करने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे प्रशासन की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री राजमार्ग की तस्वीरें हैं। यहाँ धरासू बैंड के पास स्विफ्ट कार लैंडस्लाइड का शिकार होकर खाई में गिर गई और कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री रोड का क्या हाल हुआ है। रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, पर लगातार हो रही बारिश इस अभियान में विलन साबित हो रही है। अब जोशीमठ का हाल देख लीजिए, जहां लैंडस्लाइड के वार से पूरा का पूरा स्कूल ही ध्वस्त हो गया। इमारत के बिखरे मलबे से आप इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा हरिद्वार के इस तस्वीर पर भी नजर डालिए, जहां रानीपुर कोतवाली इलाके में सड़क का करीब 50 फीट से भी ज्यादा हिस्सा पानी का प्रवाह बहा ले गया। और ये है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां पहाड़ से बहता पानी किसी भी वक्त प्रलय का रूप ले सकता है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। तबाही और बर्बादी की ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ही खौफ होता है। गंगा, सरयू और अलकनंदा समेत उत्तराखंड की 9 नदियां भीषण उफान पर हैं और उस पर लगातार हो रही बारिश ने सड़क से लेकर शहर तक लाखों लोगों की जिंदगी आफत में डाल दी है। अकेले उत्तराखंड में ही अब तक दर्जनों लोग कुदरत के कहर का शिकार बन चुके हैं और सैकड़ों लोग बेघर बेहाल हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के करीब दर्जन भर राज्यों में बारिश और बाढ़ का पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है। साउथ वेस्ट मानसून के एक्टिव होते ही पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाके तूफानी बारिश की चपेट में आ गए हैं, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह पानी पानी हो गई है। तो ये थे सैलाब के शोले, जिसने आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है। वक्त ब्रेक का हो चला है।